Hello students, today we will learn more about Standard 5 Subject Computer Chapter number 6 Microsoft Excel Part 2. So dear students, in Part 2 we will learn more about edit menu. Okay, so there are many important commands that fall under the edit heading. ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडिट मेनू. ओके, पार्ट 1 में हमने फाइल मेनू और उसके अंदर जो दूसरे कमांड्स आए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी. ओके, तो आज हम एडिट मेनू के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आपको एडिट मेनू पर क्लिक करना है. ओके, उसके बाद आपके सामने ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. उसमें बहुत सारे दूसरे भी कमांड्स आते हैं. तो आज हम ये जो अंदर कमांड्स है डायलॉग बॉक्स के अंदर, उसके बारे में अब हम जानेंगे. तो उसमें सबसे फर्स्ट है अनडू. अनडू अलाउस यू टू अनडू व्हाट यू जस्ट डिड. यूजुअली यू कैन अनडू रिपीटेडली. नेक्स्ट इज रिपीट. द अपोजिट ऑफ अनडू, रिपीट अलाउज यू टू रीडू द सेम एक्शन ओवर अगेन. ये जो रिपीट कमांड है वो क्या करता है, अपोजिट. अनडू कमांड है उसके अपोजिट वर्क करता है. नेक्स्ट कट कमांड टेक्स आउट द सिलेक्टेड सेल एंट्री. ओके, तो ये पूरी स्क्रीन है कौन से प्रोग्राम की है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. उसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उसे हम सेल कहते हैं. ओके, तो उसके अंदर आप जो भी एंट्री करते हो उसको कट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वो सेल को चूज़ करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और उसके अंदर जो एंट्री है उसको भी आपको सिलेक्ट करना होगा. उसके बाद आप उसे कट कर सकते हो. और कट कमांड की शॉर्टकट की है Ctrl+X. नेक्स्ट है कॉपी. मेक्स अ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड सेल एंट्री. तो जैसे हम कट करते हैं उसके लिए हमें सेल एंट्री को सिलेक्ट करना पड़ता है, वैसे ही कॉपी करने के लिए भी हमें सेल एंट्री को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद हम उसे कॉपी कर सकते हैं. और कॉपी करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C. ओके, आपको कंट्रोल की और सी जो की है उनको साथ में प्रेस करना होगा. उससे जो भी आपने सेल सिलेक्ट किया है एंट्री को वो कॉपी हो जाएगा. उसके बाद है पेस्ट. यूज़ दिस कमांड इफ़ यू कट आउट अ सेल एंट्री एंड वांट टू पुट इट इन अ न्यू लोकेशन. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव डेटा इन सेल A1 एंड वांट टू मूव इट टू सेल B2, यू वुड हाईलाइट सेल A1, क्लिक कट, देन हाईलाइट सेल B2 एंड क्लिक पेस्ट. ओके, तो पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेल एंट्री को चूज़ करना होगा. ओके, तो यूज़ दिस कमांड इफ़ यू कट आउट अ सेल एंट्री एंड वांट टू पुट इट इन अ न्यू लोकेशन. कोई भी एक प्लेस में अगर एक लोकेशन पे एंट्री है उसको आपको दूसरे लोकेशन पर मूव करने के लिए आप ये कमांड का यूज़ करते हो. ओके, और उसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि इफ़ यू हैव डेटा इन सेल A1. ओके, आपके पास जो सेल A1 है उसमें डेटा है और आप उसे सेल B2 में मूव करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेल A1 को हाईलाइट करना होगा, सिलेक्ट करना होगा. उसके बाद क्लिक कट कमांड है उसका यूज़ करना होगा, मीन्स उस पर क्लिक करना होगा. और उसके बाद आपको सेल B2 हाईलाइट करना होगा और सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद पेस्ट करना होगा. इस तरीके से आप करने से क्या होगा, जो डेटा सेल A1 में है वो डेटा सारा B2 में मूव हो जाएगा. नेक्स्ट है फिल. यूजफुल इफ़ यू आर एंटरिंग अ लॉट्स ऑफ सेम इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर प्रिंटिंग इन द नंबर 2 इन ऑल सेल्स इन कॉलम A. यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है. अगर आपको कॉलम A में 2 नंबर है उसको प्रिंट करना है, ओके, सारे सेल्स में, यू वुड एंटर द नंबर इनटू द सेल A1. तो आपको क्या करना है, सेल A1 में वो नंबर एंटर करना है. देन क्लिक ऑन सेल A1. उसके बाद सेल A1 पर क्लिक करना है. उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट
fill and down and the rest of the cells in column A will fill in the with the number 2। उसके बाद सिलेक्ट फिल का ऑप्शन चूज करते ही जो कॉलम A है उसमें सब में 2 नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लियर। You can use this command to clear the contents what you type or the formatting means how it look। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आपने जो कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में ऐड की है, ओके, सेल में ऐड की है, तो और वो जो आपने टाइप की होती है और फॉर्मेटिंग की गई हुई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आप क्लियर कमांड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिलीट। allows you to remove the data in a cell, a group of cells, remove a row or a column। तो डिलीट ऑप्शन हमें किस तरीके से काम में आता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव द डेटा इन अ सेल, सेल के अंदर जो डेटा होते हैं उसे हम रिमूव कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जो सेल्स के ग्रुप होते हैं उसे भी रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव अ रो और अ कॉलम, रिमूव रो होती है और कॉलम होते हैं उसे भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, मीन्स डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिलीट शीट। अलाउज यू टू रिमूव एन एंटायर शीट। ओके, तो शीट के अंदर जो शीट होती है उसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आप डिलीट शीट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज मूव स्लैश कॉपी शीट। ओके, तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता चलता है, मूव मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना और कॉपी करना। तो ये कमांड हमें किस तरीके से काम में आता है, अलाउज यू टू रीअरेंज योर वर्कबुक बाय रीऑर्डरिंग योर वर्कशीट और कॉपिंग सिलेक्टेड वर्कशीट। तो जो आपकी वर्कशीट होती है उसे ऑर्डर वाइज रीअरेंज करने में और उसे कॉपी करने में ये कमांड हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फाइंड। अ यूजफुल कमांड फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक डेटा। जो स्पेसिफिक डेटा होते हैं उसे फाइंड करने के लिए हम फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, वो है आई एम अ खुशी, आई लिव इन सूरत, माई फादर नेम इज़ किशन भाई एंड माई मदर नेम इज़ लताबेन। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, खुशी नाम को फाइंड करना है। ओके, तो आप वो नाम ये फाइंड कमांड के यूज़ से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिप्लेस। अलाउज यू टू चेंज स्पेसिफिक डेटा टू समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग ऑन अ स्प्रेडशीट एंड यूज द नेम मैरिनसी थ्रू आउट द स्प्रेडशीट, आई कैन क्लिक रिप्लेस एंड चेंज एवरी एंट्री ऑफ मैरिनसी ऑफ माइकल मैरिनसी। तो ओके, तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, वो कौन सा है, फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ फर्स्ट है फाइंड व्हाट। तो यहाँ आपको पैराग्राफ में एक एग्जांपल दिया है कि आपको क्या फाइंड करना है, मैरिनेसी। तो वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है और इसके नीचे का बॉक्स है रिप्लेस विथ। तो ये मैरिनेसी है, उसकी जगह पर आप क्या लिखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो कंप्यूटर में, तो वो है माइकल मैरिनेसी। तो वो आपको यहाँ पर रिप्लेस विथ बॉक्स में टाइप करना है। उसके बाद आप रिप्लेस का बटन क्लिक करोगे, उसके बाद क्या होगा, पैराग्राफ में जहाँ पर भी मैरिनेसी नाम है वहाँ पर क्या होगा, माइकल मैरिनेसी। नेक्स्ट इज व्यू मेनू। अब हम व्यू मेनू के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, एडिट मेनू के बारे में जानकारी हमने ले ली। उसके बाद आता है व्यू मेनू। उसमें फर्स्ट है नॉर्मल व्यू। जस्ट दैट द नॉर्मल वे द स्प्रेडशीट ओपन्स एंड अपीयर्स। तो नॉर्मल वे में स्प्रेडशीट को ओपन करने में और देखने में हम नॉर्मल व्यू कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पेज ब्रेक। यहाँ पर क्या होता है, पूरा जो पेज होता है उसे हम पेज ब्रेक कमांड की मदद से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। थर्ड इज प्रीव्यूज। अलाउज यू टू सी डॉटेड लाइन्स शोइंग वेयर द पेज ब्रेक विल अकर। ओके, यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, डॉटेड लाइन्स पेज ब्रेक करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वर्कशीट शोज इन पेज ब्रेक
प्रीव्यू। पेज ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाया जाता है कि कहाँ से पेज ब्रेक होगा। तो यहाँ लिखा है in the picture on the left you can see what a worksheet looks like using the page break preview। ओके, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है मतलब कि ये, उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वर्कशीट में पेज ब्रेक करने के लिए हम कहाँ से पेज ब्रेक करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर शो होता है। यू कैन एडजस्ट द पेज ब्रेक बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द डॉटेड लाइन टू द लेफ्ट और राइट। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो डॉटेड लाइन है उसे क्लिक कर सकते हो या फिर ड्रैग भी कर सकते हो। कहाँ से ड्रैग कर सकते हो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। When you release the mouse, the view will be updated to show your changes. To change back to normal view, just click and select normal. Normal view में देखने के लिए आपको क्या करना होगा, ओनली क्या करना होगा, सिलेक्ट नॉर्मल व्यू में जस्ट क्लिक व्यू मेनू एंड सिलेक्ट नॉर्मल। जैसे कि नॉर्मल व्यू जो हमने देखा कि स्प्रेडशीट को नॉर्मल वे में देखने के लिए हम ये मेनू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टूल बार। Allows you to select the specific toolbars that you want display at the top of the screen. Depending upon the task you are performing, you can customize your toolbars. Standard and formatting are the two frequently used toolbar. तो यहाँ टूलबार कहाँ होते हैं, टॉप साइड पर होते हैं स्क्रीन के। ओके, और उसमें सबसे ज़्यादा कौन से टूलबार यूज़ होते हैं, स्टैंडर्ड टूलबार एंड फॉर्मेटिंग टूलबार। ये दोनों टूलबार है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। उसमें फर्स्ट है स्टैंडर्ड एंड सेकंड है फॉर्मेटिंग, और ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार। अलाउज यू टू व्यू द फॉर्मूला लाइन। दिस बार मेक्स राइटिंग अ फॉर्मूला ईजियर सिंस it allows you to select the type of formula, for example sum, average, etc., and will guide you through the formula writing process. फॉर्मूला बार में क्या होता है, अलाउज यू टू व्यू द फॉर्मूला लाइन। जो फॉर्मूला लाइन है वो देखने की आपको परमिशन मिलती है, और उसमें फॉर्मूला बार, फॉर्मूला मीन्स जैसे कि हम फॉर्मूला देते हैं सम, एवरेज। ओके, स्प्रेडशीट में हम फॉर एग्जांपल रिजल्ट बनाते हैं तो सारे जो सब्जेक्ट के मार्क्स है उसकी टोटल करने के लिए हम सम का है वो फॉर्मूला देते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर दे सकते हो और इजीली अपना वर्क फिनिश कर सकते हो। और यहाँ पर एडिट मेनू के एग्जैक्ट बाजू में कौन सा मेनू होता है, व्यू मेनू। वंस यू प्रेस द इज इक्वल टू बटन, a drop down menu appears. Okay, by clicking on the down arrow a list of common formulas appears. If the formula type you want is there, just click on it, otherwise click more functions. Next is header / footer. Allows you to insert a custom or pre-designed header or footer to print at the top means header or bottom means footer of each page. You can choose from automatic entries such as the time or date, or customize so that the title of your report shows on each page. तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एंट्रीज किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया है टाइम और डेट। तो यहाँ हेडर मीन्स टॉप साइड होती है उसे हेडर कहते हैं, और बॉटम साइड को कहते हैं फुटर। तो हेडर में अगर आपको टाइम और डेट टाइप करना है तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ एक ही पेज पर आप ये टाइम और डेट लिखोगे, टाइप करोगे, तो आपके स्प्रेडशीट में जितने भी पेजेस है उसमें सारे पेजेस में जो ऊपर की साइड है हेडर में टाइम और डेट आ जाएंगे। और फॉर एग्जांपल आपने बॉटम साइड मीन्स फुटर में आपकी सिग्नेचर दी है। ओके, तो सारे पेजेस में लास्ट पेज में क्या होगा, लास्ट में, एंड में, फुटर में आपकी साइन वहाँ आपको शो होगी, दिखेगी। Next is comments. Allows you to view a comment similar to a sticky note in a cell. The comment will not show up on the cell, but a small red triangle will appear so that you know a comment exists for that cell. To see the comment, just move your mouse over that cell. To create a comment, click insert comment. तो ये जो कमेंट ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्या होगा, कमेंट शो होगी। आप उसे
खुद क्रिएट भी कर सकते हो और उसे इंसर्ट भी कर सकते हो। और वो जो कमेंट्स होती है वो सेल में शो नहीं होती, पर वहाँ पर एक स्मॉल रेड कलर का ट्राइंगल होता है। तो वो ट्राइंगल होता है तो वो हमें क्या शो करता है कि कमेंट एग्जिस्ट हुई है। ओके, तो हम वहाँ पर उसे देख भी सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। जूम मैन अलाउज यू टू चेंज द साइज ऑफ द डिस्प्ले। जो डिस्प्ले की साइज़ है उसे हम इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मीन्स साइज़ को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। तो आपको क्या करना है, पार्ट 2 में आज जितना भी मैंने आपको सिखाया है और पढ़ाया है वो आपको अच्छे से देखना है, वीडियो को सुनना है और उसे सब कमांड जो है अंदर एडिट मेनू में और व्यू मेनू में जितने भी अंदर कमांड है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि वो कमांड किस लिए हम यूज़ करते हैं। ओके।